अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और बहुत सारी बीमारियों और आफ़तों से महफूज रखे, आमीन। तो जनाब, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ ससुराल, यानी कि अपने घर। वैसे मैं जाती होती हूँ कुछ कुछ टाइम के बाद, तो जाके अपने घर की सफाई करके वापस आ जाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, अलग से मेरा घर है, तो फिर ज़रा आपको खुद ही देखना होता है। लेकिन इस दफ़ा मैं काफ़ी टाइम से जा रही हूँ और उसकी रीज़न भी आप लोग जानते हैं। फ़ातिहा बीमार थी, फिर मसले मसाइल चल ही रहे थे, तो इस वजह से मैं टाइम नहीं दे सकी। तो आज जा रही हूँ कोई 1-2 घंटे के लिए, अपना जो है ना वो सफाई सुथराई करके वापस आ जाऊँगी। तो जनाब, मैं यहाँ से गुज़रते हुए वीडियो बनाया करती थी, आपको पता है आप लोगों को। तो सब्ज़ा था, ये दरख्त पत्तों से लदे हुए बहुत प्यारे लगते होते थे। आज जो है ना सब कुछ उजड़ा उजड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर ख़ज़ां का मौसम था, सर्दियाँ थी, पत्ते वगैरह झड़ गए और जो है ना सब्ज़ा भी ख़त्म हुआ हुआ, तो बहुत उजड़ा उजड़ा सा सब कुछ लगता है। वरना उस टाइम आपको पता है मैं यहाँ से गुज़रती हुई अक्सर वीडियो बनाती होती थी। तो यहाँ पे बहुत हरियाली होती है, माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। बाकी इस दफ़ा सर्दियाँ इधर भी कुछ ख़ास नहीं हुई रही हैं। कुछ दिन बहुत शदीद वाली सर्दी रही है, बारिश होती नहीं, उसकी वजह से रही है सर्दी। तो इतनी कोई ख़ास सर्दी हुई नहीं है इस दफ़ा, बारिशें होती ही नहीं है। हाँ, सर्दी रही है बेशक, लेकिन वो वाली शिद्दत नहीं थी। कुछ अर्सा रही है वो वाली शिद्दत, कुछ दिन रहती रही है, फिर मौसम ठीक होता रहा है, फिर कुछ दिन सर्दी होती रही है, फिर मौसम ठीक होता रहता है। तो एक तरफ से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी, वो उसका पक्का है कि वो बाहर जाएगी, बाहर घूमेगी, उसने नहीं घर अंदर बैठना। तो बहुत ट्राई करने के बाद भी वो बहुत रोती। उसका ये होता है कि पक्का मुझे जो ना बाहर जाने देना। तो बाहर फिर हाथ मुंह और नोज़ी उसकी इतनी ठंडी होती है, इतनी ठंडी होती है कि ना पूछे ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चलें मौसम ठीक रहा है। लेकिन ये है कि बारिश भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं बारिश ना होने की वजह से। तो वैसे हमारे एरिया में इज्तिमाई तौर पर जो है ना बारिश की वजह से दवाएं भी करवाई गई हैं कि अल्लाह ताला बारिश दे, लेकिन नहीं हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही है। जो भी हुई है वो थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा उससे ज़मीन भी जो है ना वो सही से गीली नहीं हुई ना। तो फाइनली ये जनाब मैं अपने घर पहुंच गई हूँ और यहाँ पे आज मुझे जो कुछ सफाई वगैरह करनी होगी, वैसे इतनी नहीं होती क्योंकि घर बंद ही रहता है, ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। वरना कारपेट जो है ना वो साफ़ ही रहती हैं। ये है कि बाहर से डस्ट आती है ना, तो डस्टिंग करनी पड़ती है फर्नीचर वगैरह की ना। तो बाकी इतनी कुछ सफाई नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं पहुंच गई अपने रूम में। सबसे पहले अपना रूम खोलूँगी। माशाल्लाह मेरा रूम जिस तरह था उसी तरह साफ़ करके गई थी। वैसे कारपेट वगैरह बिल्कुल ठीक है। ये है कि थोड़ी बहुत ही डस्टिंग के लिए था। जैसे वो आईना मैं आपको दिखाऊंगी वो ख़राब था, उस पर वो डस्ट सी थी, वो साफ़ करनी है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जो है ना वो कारपेट ठीक थी। तो ये यहाँ पहुँच गई थी। सबसे पहले मैंने अपने आईने में खुद को देखा, तो ये देखिए ये थोड़ी सी ये डस्ट हुई हुई है इन शीशों पे। तो बस इनको जो है ना क्लीन करना है, डस्ट इनकी साफ़ करनी है। बाकी मेरा रूम की कारपेट बिल्कुल ठीक है, ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये मैंने आगे थोड़ा सा खलारा डाला है। बाकी यहाँ पे मेरा ड्रायर पड़ा हुआ था यहीं पे, तो वहाँ पे अगर सर्दी हो तो मुझे सर धोना पड़े तो सर बहुत गीला होता है। तो ये होता है कि ड्रायर हो तो एकदम से बंदा ड्राई कर लेता है। कभी कभार कर लेती हूँ जब बारिश हो, तो इसलिए मैं सोचा ये भी निकाल के डाल लूँ। उसके बाद सफाई के बाद जनाब मैं ऊपर वालों के घर गई। वो सामने जो है ना वो ऊपर वालों का घर है, आपको पता है वो जो कच्चा सा घर है वो। तो उनको पता ही नहीं था कि मैं आई हुई हूँ कि नहीं आई हूँ। तो बस कुछ रूम में जो है ना वो सफाई थी, यानी वैक्यूम, 1-2 रूम में वैक्यूम लगाया, बाकी सारे में सिर्फ डस्टिंग ही करनी थी। तो बस वो डस्टिंग वगैरह की, उसके बाद मैं ऊपर चली गई उनके घर। उनको पता नहीं था मैं आई हुई हूँ कि नहीं आई हूँ, वरना वो मुझे काम में हेल्प करवा के दे देते होते। तो फिर भाभी ने हमारे लिए यहाँ पे हलवा बनाया और साथ में चाय बना के दी। खाना कह रही थी कि खाना खा लो, तो खाना मैं घर से खा के गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी लेट गई थी, तकरीबन 2-2:30 बजे मैं यहाँ से गई थी। तो खाना मैं खा के गई थी। फिर मैंने कहने लगी हलवा बनाओ, तो मैंने कहा वो बना दे, मुझे अच्छा लगता है। वैसे उनका हलवा इतना मीठा भी नहीं होता और बहुत मज़े का होता है। फिर मैंने कहा बना दे। फिर उन्हें हलवा और चाय बना के दी। यहाँ पर मैंने आग को इंजॉय किया और फिर हलवा और चाय खाने के बाद जनाब मैं वापस आ गई। तो
آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو پلیز سے لائک کریں, اپنی فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور سامنے جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے دبانا مت بھولیے گا, کیونکہ اس طرح میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا. تو جناب مجھے اگر 10 لوگ دیکھتے ہیں, 20 دیکھتے ہیں, 30 دیکھتے ہیں, جتنے بھی دیکھتے ہیں, جتنے ویوز آتے ہیں, یعنی اگر 15 آتے ہیں, 20 آتے ہیں, تو اتنے ہی آپ لوگ کو مجھے کمنٹس کر دیا کریں, اتنے ہی آپ لوگ مجھے لائک کر لیا کریں. آپ میری ویڈیو کو دیکھ ضرور لیتے ہیں تو آپ اس کو بالکل لائک بھی نہیں کرتے, اور نہ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں. تو جناب یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے, محبت ہوتا ہے, تحفہ ہوتی ہے, تو ضرور کر دیجئے گا. اس کے بعد جناب ہم نے چائے اور حلوہ انجوائے کرنے کے بعد تھوڑی دیر آگ کو بھی انجوائے کیا, اور تھوڑی دیر گپ شپ لگائی, اور اس کے بعد میں لیٹ ہو رہی تھی گھر کے لیے. میں نے سوچا رات پڑ جائے گی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا, تو میں گھر آ گئی. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.